हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आई के सर, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपीएससी यानी कि यूपी पीसीएस में जो पूछा गया प्रीलिम्स में जो 5 क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री का, वह 5 क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और आपको हम उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपको हम हर एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल पे आपको वीडियो हम हमेशा देते रहेंगे, ठीक है। और आज से आपका प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो यूपीपीसीएस या यूपीएससी या सीजीएल का क्वेश्चन आपको रोज पर डे दिन आपके चैनल पे स्टडी विथ आई के सर पे आपको मिल जाएगा। आप इसे रोज देखिए, आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का वह देखते हैं। आइए, तो चलिए बच्चों, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था। यानी कि वैदिक कालीन समाज में भागदुह किसे कहा जाता था। तो वह बता दे, अगर एक लाइन में बताए तो वह राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को भागदुह कहा जाता था। क्या बोला था? वैदिक काल में राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को हम क्या कहते थे? भागदुह कहते थे। और भी बारे में हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी जो उस समय वैदिक काल में जो जुआ विभाग के जो प्रधान अधिकारी होते थे, जो देख रेख करते थे, उसे हम लोग कहते थे अक्षवाप। क्या कहते थे बच्चों? अक्षवाप कहते थे, ठीक है। इसका क्या नाम क्या होगा? अक्षवाप कहते थे। क्लियर? और जो उस समय हमारा बोलता था कि जो समाचार पहुंचाने वाला जो दूत होता था, जो समाचार को इधर से उधर करता था, हम उसे कहते थे पला गला। क्या कहते थे उसको? हम लोग पला गला कहते थे, ठीक है। पला गला कहते थे, ठीक है। क्लियर? और जो वैदिक काल में जो जंगल के जो प्रधान अधिकारी थे उसे हम व्रजपति कहते थे। क्या कहते थे हम लोग? व्रजपति। बोले तो क्या बोलते थे? व्रजपति कहते थे। क्लियर? आई होप आपको हम चारों के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। क्या बोलते थे? वैदिक काल में जो जुआ विभाग के जो प्रधान अधिकारी होते थे उसे हम लोग अक्षवाप कहते थे। जो वैदिक काल में जो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी होते थे उसे हम लोग भागदूह कहते थे। और जो समाचार पहुंचाने वाले अधिकारी होते थे उसे हम लोग पलागला कहते थे। और जो वैदिक काल में जंगल का प्रधान अधिकारी होता था उसे हम ब्रजपति कहते थे। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के 2023 में क्वेश्चन यह पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको यह समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दूसरा क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए, फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचित सूचियों के नाम दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, समझिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको हम बता दिए हैं कि जो बच्चे वैदिक सभ्यता पढ़े होंगे, हम बताए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्योंकि नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय आज आप देखते हैं नगर का जिस तरह विकास होता है, जिस तरह वहाँ पे सड़क व्यवस्था होती है, वहाँ पे नाले होते हैं, वहाँ पे कोई भी घर सब जंगल झाड़ या मतलब कि फूस का नहीं होता है। वहाँ पे सब घर क्या होता है? ईंटे का मकान होते हैं। स्वच्छता पे विशेष ध्यान होती है। वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा बढ़िया होती है, शिक्षा की सुविधा बढ़िया होती है। सेम उसी तरह का जो नगर का जो विकास हुआ था वह हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्लियर? और बता दें कि उत्तर वैदिक जो समाज था उस समय का जो उनका जो मेन जो पेशा था वह उनका था, वह कृषि। क्या था? कृषि था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो ऋग वैदिक काल का जो समाज था, ऋग वैदिक काल का उसका जो समाज का जो मेन जो था व्यवसाय वह पशुपालन था। अब पशुपालन में क्या था? तो पशुपालन यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे क्या है? चरागाह। तो क्वेश्चन हमारा
ये होगा। और मध्यकाल में जो था वह था आपका जमींदारी। क्या था? जमींदारी। यानी कि अब हम ऑप्शन मिलाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए कैसे तुरंत मिलाना है, कैसे हम जल्दी आंसर मारेंगे तो उसका भी आपको बताते हैं। हल आपको देखिएगा, अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ठीक है? एक बार समझा दिया, अब एक बार सुनिए ध्यान से थोड़ा सा। अब कोई देखा विजुअल है आप लोग को? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। चलिए अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। यानी कि ए नंबर का आंसर 4 नंबर में आ रहा है। यानी कि ए का देखिएगा तो 4 1 और ए में है और क्या में है? डी में है। यानी कि हो सकता है तो ए होगा ना तो क्या होगा? डी। बी और सी खत्म हो गया। यानी कि अब हमें बी और सी पे चर्चा नहीं करनी है। क्लियर? अब चलिए दूसरा देखते हैं कि अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल का समाज क्या था? तो वह कृषि पर था। तो यानी कि बी का 3 पे आ रहा है। तो देखिए तो बी का 3 में कौन है? बस एक एक ऑप्शन है मात्र, कौन है आपका? डी नंबर है। तो हमारा डी नंबर क्या हमारा हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरह भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी समय में। क्लियर? लेकिन आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। क्लियर? आगे समझ आप लोग को? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे आइए। अगला आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको देखिए यूपी पीसीएस प्री में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? आइए यहाँ पे अभी आपका जो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है वो आइए देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को क्या था? समर्पित था। तो ऋग्वेद में जो है वो सर्वाधिक जो मंत्र है ना, वह जो किस देवता को समर्पित है? तो वह है बुआ मेरे इंद्र को। इसको क्या गया है? इंद्र को, मेरे प्यारे साथियों, किया गया है इंद्र को। ठीक है? तो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको गया है यूके पीसीएस में। ठीक है? इसे पूछा गया है। आ गइए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। आ गइए अगला क्वेश्चन है आपका। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन नगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो अगर आप पढ़े होंगे मगध साम्राज्य पढ़े होंगे तो जो सबसे पहला जो मगध का जो साम्राज्य का जो नींव पड़ता है वह देखिएगा जो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध था उसका जो राजधानी था, अगर आप देखिएगा तो वह कहाँ से पड़ता है? तो वह राजगिरी। क्या है? राजगिरी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा राजगिरी। और आपको पता होगा कि यही राजगिरी में ही पहला बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था? पहला बौद्ध संगीति हुआ था। संगीति हुआ था। और पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था। और इसका जो राजा था वह था अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है? जिसे शत्रु बिन पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पितृहंता भी कहा जाता है और शत्रु को विनाश करने वाला भी कहा जाता है। क्लियर? तो अजात शत्रु क्या थे? इसे पितृहंता क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? तो 483 बीसी में होता है। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह महाकश्यप होते हैं। क्या होते हैं? महाकश्यप। ठीक है? आइए दूसरा होता है आपका वैशाली। तो दूसरा जो बौद्ध संगीति जो है वह होता है आपका वैशाली में होता है। और यह जो होता है यह काला शोक के काल में होता है। काला शोक के काल में होता है। और काला शोक जो होता है उस समय देखिएगा तो आपका जो काला शोक है, यह जो दूसरा बौद्ध संगीति था वह 100 साल बाद यानी कि 383 बीसी में होता है। क्लियर? और जो तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है वो हमारा पाटलिपुत्र में होता है। और पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति जो होता है वह देखिएगा तो 255, कहीं पे 250 भी है लेकिन 255 बीसी याद रखिएगा। जो किसके काल में होते हैं? तो यह होते हैं आपको अशोक, सम्राट अशोक के काल में होते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको यह 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। चलिए आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसकी रचना महर्षि, कौन क्या है बुआ? महर्षि मुंड ऋषि ने किया है। कौन किया है? महर्षि मंडू, सॉरी मंडू, महर्षि मंडू ऋषि ने किया है। किया है किसकी?
मुंडको उपनिषद की रचना। और बता दे मनु स्मृति की रचना मनु ने किया है। ठीक है। और भागवत गीता की जो रचना है यह महर्षि वेद व्यास किया है। कौन किया है? वेद व्यास किया है। और ऋग वेद में कोई एक देवता का वर्णन नहीं है, मतलब एक ऋषि का वर्णन नहीं है, इसमें बहुत सारे ऋषि मिलके ऋग वेद को लिखे हैं। इसलिए आपको हम इसके बारे में, हाँ, ऋग वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। और इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग वेद में ही किया गया है। ठीक है। तो आई होप आपको हम 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किए हैं। अगर आप बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।